पार हो जाएगा। आपको एक अद्भुत कथा सुनाते हैं। परम पूज्य साकेत धामवासी राजेश्वर महाराज जी सुनाया करते थे कि एक ग्वालिन थी मथुरा में, और वो नित्य जो है दही बेचने के लिए आती थी। वृंदावन से मथुरा जाती थी, मथुरा में बेचती थी, वृंदावन की रहने वाली थी। और महाराज एक दिन की बात है कि उसका दही जो है जल्दी बिक गया। जिस समय में वो खाली होती थी उससे पहले खाली हो गई। तो उसने विचार किया आप क्या करें, आज तो जल्दी खाली हो गई। बोले चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो जब घूमते घूमते गई तो देखा कि जैसे यहाँ आपके आकृति इको सिटी फ्लेमिंगो में पंडाल लगा है ना, वैसे एक जगह पंडाल लगा था, भगवान की कथा हो रही थी। अब वो उसने कहा, उसका कोई उद्देश्य कथा सुनना नहीं था। बोले चलो खाली है तो सुन ले। तो बैठ गई। अब जब उसने कथा सुना तो कथा में उसकी प्रीति हो गई। और उसने कथा में सुना, बड़ी भोली थी, ज्यादा दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। उसने सुना कि भगवान का नाम लेके लोग भव सागर से पार हो जाते हैं। अब उसने इस बात को जो है दिमाग में बिठा लिया। बोले ठाकुर जी का नाम ऐसा है कि लोग लेके भव सागर से पार हो जाते हैं। अब वो विचार करने लगी कि मैं तो बेफालतू पैसा गवाती हूँ यमुना जी को पार करने के लिए, नौका में पैसा देती हूँ, इस पार से उस पार जाती हूँ। अरे जब भगवान का नाम भव सागर से पार कर सकता है तो क्या यमुना जी पार नहीं कर सकता? अब भैया उसका नियम बन गया, डेली क्या करती, यमुना जी पार करके पानी में चलते हुए आती और चलती हुई चली जाती। बोले कैसे? बोले भगवान का नाम लेते हुए। ध्यान दीजिएगा, बड़ी समझने वाली बात है। अब उसने सोचा कि देखो, जिन गुरुदेव की कृपा से यह नाम मिला है, ये सहारा मिला है, तो क्यों ना मैं उन गुरुदेव को एक बार अपने घर बुलाऊं। तो उसने जब कथा पूर्ण हो गई तो गुरुजी से निवेदन किया। बोले महाराज जी, मेरी बड़ी इच्छा है कि आप मेरे घर पधारें और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। महाराज जी ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा प्रेम है तो मैं बिल्कुल आऊंगा। अब वो ले गई गुरुजी को। जब ले जा रही थी तो गुरुजी ने देखा कि नाव तो उधर चल रही है, ये मुझे इधर एकांत में कहाँ ले जा रही है। बोले देवी ये कहाँ ले जा रही हो? बोले आप चुपचाप सुनते रहिए, बस चलिए। तो गुरुजी ने सोचा कुछ व्यवस्था स्पेशल कर रखी होगी, गुरुजी हैं तो। अब वो ले गई। अब उसने क्या किया कि गुरुजी किनारे पर खड़े हैं और वो पानी में खड़ी हो गई और बस भगवान का नाम ले रही मन में। गुरुजी बोले ये कैसी है, ये पानी में खड़ी है। गुरुजी ने सोचा नहीं वहां कुछ पत्थर उत्थर होगा। तो गुरुजी से कहा, गुरुजी आप भी आगे पैर बढ़ाओ। इशारा किया क्योंकि वो तो भगवान का नाम ले रही है। और जैसे ही गुरुजी ने पैर रखा तो पैर पानी के अंदर चला गया। तो उसने कहा, गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी घबराए। बोले कुछ नहीं महाराज, या तो ये तांत्रिक है या तो चुड़ैल है। ये जो है पानी में चल रही है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बोल देवी छोड़ दे मुझे और भगवान की सेवा करनी है, भगवान की कथा करनी है, अभी मरना नहीं है। अब वो अगर नाम बंद करती है तो डूब जाएगी। तो उसने इशारा किया, बोले गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो सीताराम। अच्छा गुरुजी अब उसके कहने पर तो नहीं बोल रहे हैं। अब गुरुजी डरे क्यों? बोले चुड़ैल है। तो बोले क्या करें? बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, और राम जी का नाम लेने लगे। अब गुरुजी राम जब नाम लेने लगे तो गुरुजी भी पानी के ऊपर खड़े हो गए। अब गुरुजी को थोड़ा ढाढ़स आया, वो कैसे कैसे करके उस पार ले गए। जब उस पार ले गई तो गुरुजी को जब वो घर ले गई, गुरुजी ने देखा कि कुछ लोग हैं। तब गुरुजी के प्राण में प्राण है। बोले नहीं महाराज, इंसान ही है। बोले सेवा की, चरण प्रक्षालन किया, प्रसाद दिया। कहती बताओ, गुरुजी ने कहा ये क्या है, ये कौन सी लीला है? बोले गुरुजी आपने तो ही दिया था नाम,
कि इस नाम से लोग भव सागर से पार हो जाते हैं। तो मैंने विचार किया जब भव सागर से पार हो जाते हैं तो क्या यमुना मैया से पार नहीं हो सकते? पार हो सकते हैं। और आपको बताऊं, इसी भारतवर्ष में आपने नाम सुना होगा, एक महाराज जी हैं, अड़गड़ानंद स्वामी जी का नाम सुना है आपने? पानी के ऊपर चलते थे महाराज, पर भक्ति होनी चाहिए, निष्ठा। ऐसा नहीं है कि ऊपर दिखावा और अंदर गड़बड़। पानी के ऊपर चलते थे, ऐसे ऐसे